अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। इस विषय बैतड़ी नदी से पार हो जाते हो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। इस विषय बैतड़ी नदी से पार हो जाते हो। प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? उत्तर, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता है। याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता है, वह ज्ञान में पड़ता है। आवाज़ हो रही है, मुरली चल रही है तो फिर समझ में नहीं आएगी, और याद में बैठे तो खोए परम धाम में, कितना भी शोर होता रहे। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सावधान रहो, माया का घूंसा मत खाओ। बाबा कहते माया का घूंसा मत खाओ। से बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ। याद में तीखी दौड़ी लगाओ। गीत है रात के राई, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। आया कि आया? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी कहा जाता है। यहाँ यात्रा कैसी वंडरफुल है। कोई बैठा है तो उसको कोई कहेगा कि तुम यात्रा पर हो, और ये यात्रा कैसी वंडरफुल है। कर हिले न जिब्या हिले, हिले न एक उदंत, सुमिरन ऐसा कीजिए जासु कट जाए जन्म जन्म के फंद। शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। रावण के राज्य में क्या है? गुटखा और मरना, और तो कुछ है नहीं। ये पत्थर का देश है, पगले कोई न तेरा होई। तो इस संसार में क्या है? गुटखा ही गुटखा है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है। बाबा ने कहा एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी तो कोई बात है नहीं। बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में गुटखा आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते, ये वह हमारा दुश्मन है, ये नहीं जानते। हर वर्ष जलाते हैं और बड़ा बड़ा करके जलाएंगे, ये हमारा दुश्मन है, ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटखे हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटखे खाते रहते हैं। गुटखे ही गुटखे हैं। पति विकार में फंसाते हैं, बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती, कि याद की यात्रा नहीं कर सकती। बरोबर ये बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मनाभव। ये जरूर बुद्धि योग की यात्रा लिखा हुआ है, मन मनाभव, अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। बाबा ने कहा इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते हैं। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी नहीं समझते हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? बाबा ने कहा बंदर पुल कैसे बनाएंगे बताओ। ये तुम्हारी याद के यात्रा की पुल बन रही है। नाव पुरानी साथी संभल के चल तू, इस किनारे वह दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार।
तुम इतना याद करते हो जो कलयुग से सतयुग में पहुँच जाते हो। भाव ने कहा जिस पुल से तुम विषय बैतडी नदी पार हो जाते हो, बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं। खेवैया है ना, विषय बैतडी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते अमृत छोड़ विष कायो को खावे, कहते अमृत छोड़ विष कायो को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता। मनुष्यों की मत से सतयुग कैसे आ जाएगा? सद्गति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। वह है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, वहाँ दुर्गति का नाम ही नहीं। कितनी सुंदर दुनिया, बस चलने की तैयारी कर लो। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। कलयुग में किसी की सद्गति है न, चाहे राजा है चाहे रंक है। तुम जानते हो सर पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। फिर तो कोई भी साधु महात्मा है, थोड़ा सा उसने अब कुछ मेहनत की, उसी के ऊपर श्री श्री का टाइटल रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता। तो ऐसा श्री बनाने वाले को, ऐसा श्री राम श्री कृष्ण बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। धर्मराज माफ नहीं करेगा। ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जो धर्मराज की सजा खानी पड़े। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त है। बाप भी गुप्त है तो ज्ञान भी गुप्त है तो मर्तबा भी गुप्त है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रची जाएगी? जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर ना सके। कौन करने देगा देवताओं को पतित दुनिया में राजाई? कोई ठहरने देगा क्या? तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी है जरूर, अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैंपलिंग ही पूरा नहीं लगा है। तुम्हारी खातिर ही तो विनाश रुका हुआ है। आगे गाते थे तुमेव माता पिता तुमेवा। सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकती है? बाबा ने कहा इसलिए क्या कहते हैं, ब्रह्मा पुत्रा नदी। ब्रह्मा नाम किसका? पुरुष का। और नदी कौन हो गई? फीमेल। तो फिर दोनों एक ही, दोनों कैसे? तो वास्तव में ब्रह्मा ही क्या बनते हैं? सबकी माँ बनते हैं। लक्ष्मी नारायण को की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह ना सके। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पार्ट बजा रहे हैं। माँ का भी तो पिता का भी। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले पहले से बाबा को तुमेव माता पिता कहते हैं। पीछे लक्ष्मी नारायण सीता राम सबको कहते रहते हैं। अक्ल तो कुछ है नहीं, मनुष्यों के अंदर अक्ल तो कुछ है नहीं।
शिव बाबा है सैक्रीन। ये मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख ही देते हैं और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा न सके, अलंकार तुम ही धारण करते हो। संगम पर अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है, देवताओं को तीसरे नेत्र की जरूरत नहीं है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना, इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आँख नाक कान भी शरीर नहीं कहता, आत्मा निकली, शरीर कुछ भी कहता है, ना मेरी नाक ना मेरे कान, कुछ भी नहीं कहता। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूदा हुआ है। अब संगम पर आकर के पता चला है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। बाबा ने कहा जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी, तो रॉकेट तो इतनी जल्दी जा नहीं सकता। आत्मा रॉकेट से भी ज़्यादा तेज है, सेकंड में लंदन पहुंच जाएगी। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे, अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है। एरोप्लेन में एक दिन बताओ। परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, जो कोई भी देख ना सके। तुम आत्मा का ऑलराउंडर पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापुर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अभी मेरा ज्ञान देने का पाठ है, पतितों को पावन बनाने का पाठ है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है। उनकी माता कौन? ये ब्रह्मा। इनकी माता तो कोई है नहीं, ब्रह्मा की माता तो कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते तुम मेरी पत्नी हो, तो फिर मैं कहता हूँ पति बगैर खाना मैं कैसे खाऊंगा? कौन कहता? ब्रह्मा बाबा। तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बन आया है अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वह बाप कैंसिल कराते हैं। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो। शिव बाबा कहते हैं बच्चों तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे। काम चिता पर बैठ तुम काला मोह क्यों करते हो? श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह भी श्याम है। अब बाप ने आकर अपना सच परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो ये पाठशाला है।
पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया, कुछ भी मेहनत नहीं। वहाँ कोई थोड़े ही कहता है कि पवित्र बनो, उन सत्संगों में कोई थोड़ी नहीं कहता कि पवित्र बनो, यात्रा करो, आगे चल, ये सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी। बर्फ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे ही नहीं। तो ऐसा समय तो आने ही वाला है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी, सब समझते जाएंगे सच क्या है और झूठ क्या है। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पुरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की हुई पुरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को ही शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज़ का विघ्न पड़ नहीं सकता। याद में बैठे हो, कितनी भी आवाज़ है तो विघ्न पड़ नहीं सकता। ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज़ विघ्न नहीं डालता। विघ्न डालती है माया, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की ही तो युद्ध है, और किसकी युद्ध है? माया की तो युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूंसा लगाती रहती है, छोड़ने वाली नहीं है। माया ने नाक पर घूंसा लगाया तो ये गिरा, नाक पर घूंसा लग जाए तो बेहोश हो जाते हैं ना, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो ये गिरे। तो बाप कहते हैं ये माया काम क्रोध के घूंसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है। घूंसे नहीं, माया के घूंसे नहीं खाने हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। नंबर 2, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। वरदान, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलवेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलवेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलवेलापन। अलवेलापन आया, लूज हुए। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। छोटा सा बोल्ट ढीला पड़ जाए, सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन, आलस, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, मुझे बाप समान बनना ही है। इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन,
बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। वो कहेंगे, दुनिया वाले कहेंगे परमात्मा एक है, नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन नहीं, परमात्मा भी एक है, नाम भी एक है और रूप भी एक है। उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते, कोई कुदरत कहते, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मत हैं। एक वस्तु के बारे में जितने मनुष्य उतनी मत, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब बताओ कौन सी मत सच है। कोई कहता ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता ईश्वर है ही नहीं। हाँ बताओ, कोई कहता ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है, वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये हैं इतनी मतें। वो तो समझते जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। जगत को तो मानेंगे क्योंकि जगत में रह रहे हैं, लेकिन जिस परमात्मा ने जगत रचा है उसको नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनों की ही इतनी मतें हैं। आखिरीन भी इन सभी मतों का फैसला कौन आकर के करता है? स्वयं परमात्मा आकर के करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा ही आकर करता, और कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा हैं? कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारे सामने आपका क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं? अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब ये है अपने आप से पूछने की बातें। हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ, वो कौन सी पावर है? सारा दिन हर मनुष्य क्या कहता है? मैं, मेरा मेरा, तो वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है। भावना का कोई को सुख की इच्छा है, कोई को शांति की इच्छा है। बिना इच्छा के तो कोई भगवान को याद करता ही नहीं है। तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला है। तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वह कौन है? ये बोलने वाली शक्ति में स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, वो आत्मा निकल जाती है, भले ना आँखों से नहीं दिखाई पड़ती। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मापिक होगा। जो जैसा होगा उसकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्मा उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है?
क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। उनके ऊपर भी माया का लेप छेप हो तो वह हमें माया के बंधनों से कैसे छुड़ाए। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। अब ये है आत्मा और परमात्मा में फर्क। ये रहे मातेश्वरी जी के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट उस प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। अपने आप को देखते रहेंगे भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं एक चमकती हुई मणि हूँ, शरीर को चलाने वाली हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मुझे आत्मा ने धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का अपना निजी धाम प्यारा परम धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव हैं, जो परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मैं आत्मा धीरे धीरे शक्तिहीन हो गई हूँ। प्यारे पिता परमात्मा ने आकर के मुझे अपना और अपनी रचना का सत्य परिचय दिया। अब मैं आत्मा फिर से वही दिव्य गुण धारण करने के लिए, शक्तियों से भरपूर होने के लिए अपने पिता परमात्मा के पास जा रही हूँ। मेरे मन के अंदर बहुत खुशी है। मैं किसकी संतान हूँ, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, कौन मेरा आह्वान कर रहा है। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच से चली जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके पहुँच जाती हूँ अपने परम धाम में, जहाँ प्यारा शिव बाबा किरणों रूपी बाहों को फैलाए हुए मेरा आह्वान कर रहा है। मैं आत्मा उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। देह और देखी दुनिया की कोई भी वस्तु वैभव मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं प्यारे शिव बाबा की शक्तियों में समाती जा रही हूँ। मेरे अंदर सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ भरते चले जा रहे हैं। मैं फिर से दिव्य गुणधारी देवता बनती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ, सारे विश्व की मनुष्य मात्र को पावन बनाने के लिए, सारी सृष्टि के मनुष्यों के दुख हरने के लिए मैं परम धाम से नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर। दोनों प्रभु के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, वैसे ही मुझे आत्मा का प्रकाश सृष्टि के कोने कोने में फैल रहा है। सारे मनुष्यों का दुख दर्द समाप्त होता जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति।